जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 8वां श्लोक। बहुत अच्छा है, पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं। परंतु मुझको तो इन अपनी प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। क्या अर्थ है इसका? सुनिए, कह रहे हैं श्री कृष्ण, मेरी योग शक्ति को देख। तो हमारे भीतर इन आँखों से देखने का होता है कि इन आँखों से देखें भगवान की योग शक्तियों को। ये जो देखने की प्रक्रिया है, अर्जुन के समक्ष मित्र खड़े हैं। भाई देखना तो चाहता है, पर उसके मन में तो ये है कि मित्र है, मेरे मित्र खड़े हैं। लेकिन वो नहीं, मित्र देखेगा तो भगवान नहीं नजर आएंगे। जो परमात्मा है, शक्ति है, तो उसको देख। उस परमात्मा को जानने की हर एक के भीतर जिज्ञासा होती है। परमात्मा कौन है, कैसा है? हमें अपने जीवन का लक्ष्य भी यही बनाना चाहिए। परमात्मा को जानने का लक्ष्य होना चाहिए हमारा भी। हमने संसार की विद्याओं को जानने का लक्ष्य किया। देखते हैं, संसार की विद्याओं को जानना चाहते हैं, संसार की विद्या को ही सीखना चाहते हैं। कई विद्याओं को जानने का लक्ष्य भी बना लिया। अंदर बहुत सारी उत्कंठा होती है। विदेश देख लें, जमीन तक देख लें, नहरें देख लें, सागर की तली तक पहुंच जाएं, चंद्रमा को देख लें, जमीन के नीचे देख लें और ऊपर देख लें, आकाश को देखें। चांद तक पहुंच गया व्यक्ति, चंद्रमा तक पहुंच गया है आदमी। ये आपकी जिज्ञासा है तभी पहुंचे हैं ना आप। समुद्र के नीचे जा कर के मोती ले आए, समुद्र में गहराई में जा कर के भी मोती ले आए। ये उनकी जिज्ञासा ही तो थी। कभी परमात्मा को देखने की जिज्ञासा हुई? नहीं हुई। तो हम किनारे, परमात्मा की जिज्ञासा होती भी है जब पूजा करते हैं, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद फिर घर गृहस्थी, चाय पानी, नाश्ता खाना, उसमें लग जाते हैं और उसे भगवान को किनारे कर देते हैं। हम संसार की जिज्ञासाओं में बैठे रहते हैं सारा दिन, पर ईश्वरीय जिज्ञासा हमारे भीतर है ही नहीं। इसका लक्ष्य बनाइए। डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, देखिए क्या क्या बनना चाहते हो, धनी बन जाएं, पर परमात्मा की चाह नहीं रखी। आज अर्जुन के भीतर चाह उत्पन्न हुई, तभी बोल रहे हैं कि मैं आपके विराट के दर्शन करना चाहता हूँ केशव। अपना ये विराट रूप दिखाइए मुझे। और फिर ये भी बोल दिया, यदि आप योग्य समझें तभी दिखाना। बड़ी नम्रता से बोल रहे हैं अर्जुन भगवान से, जिससे आप सीखना चाहते हैं। हम उनको ऑर्डर नहीं दे सकते। भाई यदि आप किसी सीखना चाहते हैं, अपना गुरु बनाया है, आप ऑर्डर थोड़ी देंगे उसको। नहीं कि आपको सिखाना ही पड़ेगा मुझे, नहीं। जबकि मित्र भी है, ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बड़ी नम्रता। हम अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। योग्य समझेंगे तो अवश्य ही सिखाएंगे। गुरु जो हमको योग्य समझेंगे तो वो भी हमें सिखाएंगे। समर्पण से कृष्ण ने समझ लिया और बोल रहे हैं, देख। क्या बोल रहे हैं कृष्ण? सुनिए, तू इन अपने प्राकृत नेत्रों से नहीं देख पाएगा। ये जो हमारी आंखें हैं, जिससे हम संसार को देखते हैं, और हम इन्हीं आंखों से परमात्मा को देखना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं, मंदिर में कृष्ण की मूर्ति बना दी, अयोध्या में राम की मूर्ति बना दी। भाई क्या करते, सब दौड़ते रहते हैं। कहाँ जा रहे हो? राम जी के दर्शन, अयोध्या जा रहे हैं। भीड़ लगी पड़ी है, आज 2 साल भी हो गए हैं, तब भी वहाँ भीड़ कम नहीं हुई। कहाँ जा रहे हो? राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखने की, दर्शन की चाहना तो है, भगवान के दर्शन को जा रहे हैं, पर ये इन आँखों से देखना चाहते हैं, इन आँखों से, जो मुमकिन नहीं है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कह रहे हैं, इन नेत्रों से निसंदेह तू समर्थ नहीं है अर्जुन। इन नेत्रों से नहीं देख सकता तू। पक्की बात है,
इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता। लालसा रहती है सबकी, भगवान को देखने की लालसा तो है। इसी लालसा से इतने मंदिर, इतने गुरुद्वारे, इतनी मज़ारे बन गई हैं संसार में, पर इन आँखों से दर्शन नहीं हुए। परमात्मा के कह रहे हैं, मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु दे रहा हूँ। जब गुरु की हमारे ऊपर अनुकंपा होती है, उनका अनुग्रह होता है, तब हम उनको देखने में समर्थ हो पाएंगे। और वो भी कैसे? जैसे इस संसार में सब अलग अलग हैं, देख रहे हैं, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई अच्छा है और कोई बुरा है, कोई गलत है और कोई सही है। हमारी नज़र इधर उधर जाती है। भगवान कह रहे हैं, मित्र भी मैं हूँ और शत्रु भी मैं हूँ, अच्छा भी मैं हूँ और बुरा भी मैं हूँ। ये दिव्य चक्षुओं की बात होती है तो चारों तरफ भगवान ही, सब जानते हैं भाई है भगवान कहाँ है भाई? चारों तरफ, एवरीवेयर है तो चारों तरफ भगवान ही, इसके अलावा सॉरी कुछ नहीं है। कह रहे हैं मैं ही हूँ, सब में मुझको देख। कहते हैं हमें तो ये पति दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है, बेटा दिख रहा है, हमें दोस्त दिख रहा है, पत्नी दिख रही है, दुश्मन दिख रहा है, मित्र दिख रहा है, हमें तो फूल दिख रहा है, हमें तो कांटे दिख रहे हैं। यही कहते ना, आप तो यही बोलेंगे, यही सब चीज़ दिख रही है हमें तो। पर भगवान कह रहे हैं सब में मैं ही हूँ, वो नहीं दिखता भगवान। जैसे मछली होती है, रहती सागर में है फिर भी प्यासी है। मछली सागर में रह के भी प्यासी है, पानी नहीं पी पाती क्योंकि उसके गले में छेद होते हैं, वो अंदर जाता ही नहीं पानी। तो दूसरी तरफ से पानी ले जाता है, इधर से गया इधर भी छेद, इधर भी छेद, इधर से गया इधर निकल गया, इधर से गया इधर निकल गया, तो प्यासी रह जाती है। ये साइंस है। वो भी डूब जाए जैसा मनुष्य डूब जाता है, मछली तो डूबती नहीं, मछली डूबती नहीं है भाई। पानी यदि अंदर रह जाए, चला जाए तो डूब जाए मछली भी। मनुष्य में पानी चला जाए तो डूब जाता है, मछली में भी पानी चला जाए तो डूब जाए, लेकिन वो डूबती क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं जाता है, इसलिए वो तैरती रहती है, डूबती नहीं है। ये भी साइंस है। बोला तो डूबती नहीं क्योंकि पानी उसके अंदर ठहरता नहीं है। ये परमात्मा का हिसाब किताब है ऐसे ही। फिर वो पानी कैसे पीती है मछली? सबका की जिज्ञासा होगी, फिर पीती कैसे? समुद्र में रह के, पानी में रह के मीन प्यासी कैसे है? पानी पीने के लिए वो उल्टी हो जाती है, पानी पीने के लिए उसे पलटना पड़ता है, और जैसे वो पलटी तब पानी अंदर जाता है, फिर वो पीती है, फिर पलट कर सीधी हो जाती है, तब वो उसकी प्यास बुझती है, फिर वो सीधी हो जाती है। तो ये जो दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र बोल रहे हैं, यदि हम इनको ऐसे ही देखते रहेंगे तो नहीं देख पाएंगे, हमें भी पलटना पड़ेगा, और पलटना ही साधना है। हम अपने भीतर को पलट देना है, हमें अपने भीतर को पलट देना है। ये जो संसार, पति पत्नी, माया, बच्चे, घर परिवार, दोस्त दुश्मन, अच्छा बुरा देख रहे हैं, पलट गए, पलट जाओगे तो है ही भगवान। पति पत्नी देखो ही मत, है ही भगवान, है ही भगवान, भगवान ही देखिए। पलट जाओगे लेकिन तब दिखेगा ना। लेकिन यदि देखी पति पत्नी रहे हो, बच्चे बेटा मित्र दुश्मन, तो आप पलटे नहीं हो। भगवान बोल रहे हैं सब मुझ में देख, मित्र भी मेरे में हैं, दोस्त शत्रु भी मेरे में हैं, फूल भी मेरे में हैं और कांटे भी मेरे में ही हैं। मुझसे उत्पन्न है संसार। हम फूलों को देखते रह जाएंगे, कांटे बड़े बुरे लगते हैं सबको, कांटे बहुत बुरे हैं। फूल चुनने में कांटे चुभ जाते हैं भाई, हम सब कहते हैं हम फूल चुनते हैं तो ना हमारे कांटे चुभ जाते हैं, पर दोनों हैं एक ही वृक्ष पर, फूल भी और कांटे भी एक ही डाल में हैं, कांटे भी और फूल भी। जिस डाली पर फूल है उसी पर कांटे भी हैं। अलग क्या है? हमको लगता है कांटे बुरे हैं, पर देखते हैं कि गुलाब की हिफाजत कौन करता है? कांटे करते हैं।
गुलाब कितने खूबसूरत हैं। यदि बिना कांटों के होते तो सारे पशु पक्षी गुलाब छोड़ते ही नहीं। कांटों के कारण ही तो फूल सुरक्षित है, उसको नष्ट कर देते। परमात्मा के राज्य में जो कुछ भी है सब बहुत अच्छा है। कांटे ही क्या करते हैं, फूलों की हिफाजत। कहते हैं दुश्मन भी हम हैं। कौन हमें चिढ़ाकर यदि चिढ़ाता है, भाई दुश्मन भी हम हैं तो मित्र भी हम हैं। अब आप चिढ़ जाओ तो चिढ़ जाओ, ऐसे बोल दिया ऐसे बोल दिया, क्यों चिढ़ते हो? है ही भगवान, सब अच्छे हैं, भगवान ही हैं। इस बात को हम भीतर मानना है, हमें अंदर से मानना है। सबको मुझ में देख, हे परमात्मा, है ही परमात्मा। सबको मुझ में देख, है ही परमात्मा। पर कैसे दिखेगा? पलटना होगा। ये दिव्य दृष्टि होगी, ये विवेक की आंखें खुल रही हैं अर्जुन की। इसके लिए हमें अज्ञानता का पर्दा हटाना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं मैं ही हूँ, पर आप कहेंगे कहाँ हैं, नहीं दिख रहे। कहाँ है भगवान, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहे। आज अंधे व्यक्ति को हम बोलें कि सूर्य है, रोशनी है, तो क्या उसे दिखेगा? रोशनी दिखेगी? वो तो कहेगा मुझे तो नज़र नहीं आ रही। उसके लिए तो प्रकाश एक भ्रांति है। कहाँ है प्रकाश? है ही नहीं प्रकाश उसके लिए। चाहे आप कितनी बार बोलिए अरे भैया प्रकाश है, पर वो अंधा है, कैसे दिखेगा? उसके लिए प्रकाश नहीं है, उसके पास वो आंखें नहीं हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर अज्ञानता की आंखें हैं। हम बोलेंगे भगवान कहाँ हैं? बेटा है, भगवान नहीं दिख रहा। बेटा तो है, पति है, भगवान नहीं है। पति है वो मेरा, मेरा है, पति है, भगवान नहीं है। वो कहेगा अंधेरा है, प्रकाश तो है ही नहीं, अंधेरा। अंधा व्यक्ति यही कहेगा। अंधे व्यक्ति को कितना भी बोलो सूरज निकल आया, कितनी रोशनी है, उसको दिखेगी नहीं। ऐसे ही मनुष्य सारा समय अच्छा बुरा गलत सही सब कुछ देखता रहता है। जब आप उसको देख लोगे तभी आप उसको पहचान सकते हो। कृष्ण जो सामने खड़े हैं वो तो उसे भगवान दिख ही नहीं रहे, अर्जुन को भी मित्र दिख रहा है, मित्र समझ रहा है अर्जुन भी, भगवान नहीं समझ रहा है कृष्ण को। कृष्ण भी वो भगवान नहीं है, वो जो उनके मूल में शक्ति है वो परमात्मा है, वो भगवान है। जिस क्षण जिस समय अर्जुन को परमात्मा नजर आएगा, मित्र नजर नहीं आएगा, तब मित्र नजर नहीं आएगा अर्जुन को। ये दिव्य चक्षु हो जाएंगे उसके, तो वह स्वयं में भी देख पाएगा कि मैं भी भगवान ही हूँ। सब कहते हैं गुरु में भगवान दिखता है, अपने में भगवान नहीं दिखता। सब यही कहते हैं भाई गुरुजी आप में भगवान दिखते हैं, आप तो पूर्ण भगवान हैं। गुरुजी कहते हैं जो मैं हूँ सो तू है। अरे नहीं, हम भगवान नहीं हैं। सब गुरु में भगवान देखते हैं। हम कैसे भगवान हैं? हम तो भगवान कैसे हो सकते हैं? पत्थर की मूर्ति को भगवान बोल देंगे। अपने को भगवान बोलने में बहुत दिक्कत होती है। वो जड़ है, मूल है, जड़ से ही सारी शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सब निकलती है। पत्ती अलग होगी, फल अलग होगा, फल अलग होगा, सब अलग अलग हैं, पर निकला कहाँ से? किससे निकला? जड़ से। फल फूल पत्ती कहाँ से निकली? जड़ से, उसी जड़ से। हम कहाँ से निकले? उसी परमात्मा से। ये समझ का ज्ञान है। जड़ की मूल बोलते हैं तो परमात्मा मूल है। कहते हैं मुझ में ही है, सब मुझ में ही हो, पूरी सृष्टि मेरे में ही है। तो जिसने उसको जान लिया वो सबको देख सकता है, नहीं तो नहीं देख सकता। जिसने परमात्मा को जान लिया तो सब में परमात्मा देख सकता है, वरना परमात्मा नहीं देख सकता। ये अज्ञानता का पर्दा है बहुत बड़ा। परमात्मा और हमारे बीच पर्दा है, इसलिए नज़र नहीं आता परमात्मा। जिज्ञासा सबके भीतर उठती है, परमात्मा कौन, ईश्वर कौन? ये दिव्य दृष्टि गुरु देते हैं, तब हम भगवान को देख सकते हैं, देख पाते हैं, वरना तो कोई भगवान को देख नहीं पाएगा। एक बार हीर रांझा को अलग कर दिया गया, आपने सुना भी होगा।
लेकिन बताते हैं हीर रांझा बहुत प्रेम करते थे आपस में। उन्हें अलग कर दिया गया, हीर से मिलने नहीं दिया रांझा को, राज्य से भी निकाल दिया। वह भटक रहा था चारों तरफ। रांझा तो हीर को बहुत प्रेम करता था, प्रेम में डूबा रहता था। मुझे कोई हीर से मिला दे, मुझे कोई हीर से मिला दे, सबसे बोलता था। वो कहाँ मिले मुझे हीर? पीर ओलिया सबके पास जाता था। एक को पता चला कि ये बहुत सिद्ध है, एक का पता चला उसको ये तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास गया, ये सबकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। रांझा को तो कुछ और नहीं चाहिए था, बस हीर चाहिए थी। किसी को पता चल जाए ये सिद्ध पुरुष है तो सबके पास देखो कितनी लाइन लग जाती, भाई हमारा हाथ देखो, हमारा हाथ देखो, हमें ये बता दो बेटा कब होगा, काम कब होगा। कोई सिद्ध पुरुष, कोई पंडित, किसी का पता चल जाए, लाइन लग जाती है, भीड़ लग जाती है। उसके पास जाने लगते हैं। दौड़ता हुआ रांझा भी गया, चला गया, पहुंच गया। बड़ी भीड़ थी, लंबी कतार थी। कुछ देर बाद उसका भी नंबर आ गया। बोला कैसे आए हो? उसने कहा भाई क्या चाहिए तुम्हें? बोला मुझे हीर चाहिए। भाई हीर क्या होती है? वो बोला हीर क्या होती है? मेरे पास तो कोई धन लेने आता है, दौलत लेने आता है, बच्चा पूछता है, ये सब हैं विद्या है मेरे पे, वो बता सकता हूँ। हीर क्या होती है? कोई कपड़ा मकान चाहिए तो बोल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो हीर चाहिए। लोगों को तो पता था इसको हीर चाहिए, हीर से प्रेम करता है। तो उसने बताया हीर एक लड़की का नाम है, औरों ने बता दिया हीर एक लड़की का नाम है। बोला उसे मैं नहीं दिला सकता, कोई वस्तु हो तो बोल, मैं दिला दूँ। बोला मुझे तो केवल हीर ही चाहिए। बैठ गया वहीं, हटे ही ना वहाँ से, मुझे कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। तो जिद करके जब बैठ गया तो उसने कहा भाई ठीक है, चल मैं तुझे एक विद्या देता हूँ, तू मेरे साथ बैठ, मैं तुझे बताता हूँ। वो तो जा ही नहीं रहा था, क्योंकि तो विद्या दी उसे उसने, उससे क्या हुआ, वो सबका पता बता देता था। किसी की चीज़ खो गई, भाई वहाँ रख के जाके वहाँ देख लो, उसे ये विद्या का ज्ञान दे दिया उसने। उपाय आ गए उसे, पंडित लोग पास होती हैं ये विद्याएँ, उसको विद्या दी, वो सीख कर वहाँ से चला गया। उसमें एक एकाग्रता भी थी सीखने की, बहुत जल्दी सीख भी लिया। वो सबको, जो भी कोई पूछने आता, सबको बात बताए, सबकी बातें पूरी हो जाएं, सबको वो सब चीज़ मिल जाए, वो स्थान भी मिल जाए उसको, भाई वहाँ चीज़ मिलेगी तुम्हें। अब तो उसका नाम चारों तरफ होने लगा, ख्याति फैल गई। उसका रूप तो बदल ही चुका था, भाई बदल लिया था, वहाँ रह ही नहीं सकता था रूप बदल कर, क्योंकि वो मौलवी साहब के पास गया था तो रूप भी बदल गया था। हरी के आसपास, वो हीर के आसपास ही घूमता था कि भाई कहीं मुझे तो हीर मिल जाएगी, वेश बदला हुआ ही था। अब ये खबर हीर तक भी पहुंच गई कि खाली रांझा ही उसको नहीं चाहता, हीर भी चाहती थी। अब हीर तक भी खबर पहुंच गई, हीर के अंदर भी था कि मुझे रांझा मिल जाए। हमें तो अलग कर दिया गया, हीर भी प्रेम करती थी, प्यार दोनों तरफ था। कहती है मैं इससे पूछ कर आती हूँ, ये सबको बताता है ना ये व्यक्ति, मैं भी उससे अपने लिए पूछ के आती हूँ कहाँ है रांझा। तो सब बता देता है वो, तो कहाँ मिलेगा उसे। वैसे तो बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी हीर को, घर से बाहर जाने की, पर उसने क्या किया, नकाब ओढ़ा, बुर्का पहना और घर से बाहर चली गई चुपचाप। आ गई उसके पास। राजा तो उसकी खुशबू जानता था, भले ही वो बुर्के में आई थी उसके पास। बोली हीर, उसको तो एकदम पता चल के हीर आई है। अब एकदम कैसे बोले भाई हीर आई है, वो चुप रहा। बोला क्या चाहिए? बोली मुझे रांझा चाहिए, हमें लोगों ने अलग कर दिया है। रांझे ने भी अलग वेश बना रखा था, वो भी नहीं पहचान पाई उसे, और राजा के डर के मारे भी उसने अपना वेश बना रखा था, अलग वेश बदल रखा था। हीर पहचान नहीं पाई, पर वो हीर को पहचान गया। बोला तुम्हें रांझा चाहिए? बोली हाँ, मुझे सिर्फ रांझा चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरे रांझे को मुझसे अलग कर दिया गया है, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी, रह नहीं पा सकती, मुझे उससे मिलवाइए। बहुत उत्सुकता दिखा रही थी मिलने के लिए, रोने भी लगी।
आंसू भी निकल रहे थे। तो उसने बोला, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम अपना ये नकाब तो हटाओ, तभी तो रांझे को देखोगी तो उसके सामने से तभी तो नज़र आएगा रांझा। तो रांझा तो सामने ही खड़ा था, हैरान हो गई। तो ये क्या है? हीर रांझा। बड़ा अच्छा तरीके से गुरुजी ने समझाया, ये क्या है जो नकाब हटाया? परमात्मा तो है ही है। ये हीर हमारी बुद्धि है, चाहती तो है पर नकाब नहीं हटाती। परमात्मा ही रांझा है, हीर हमारी बुद्धि है और परमात्मा है रांझा। दर्शन करना चाहते तो हैं पर बुद्धि बीच में रुकावट डाल देती है। ये नकाब है अज्ञानता का। हम अपने को कुछ और समझ कर बैठे हुए हैं, इस कारण हम देख नहीं पाते परमात्मा को। तो नकाब हटाइए, नकाब तो हटाना पड़ेगा, अज्ञानता का पर्दा तो हटाना पड़ेगा यदि आप भगवान के दर्शन चाहते हैं। अज्ञानता के पर्दे को हटाइए। हमारी अज्ञानता हटते ही जो तू है सो मैं हूँ और जो मैं हूँ सो तू है। बोला, अगर कृष्ण को जान लिया तो स्वयं को भी जान लोगे। फिर मुझसे और मुझ में, फिर तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो ही मोही, मोही तो ही। अंतर कैसा? तू मेरी योग शक्ति को देख। कृष्ण शरीर में थे, उसे नहीं बोल रहे, शरीर को नहीं कह रहे, उसकी शक्ति को कह रहे हैं। मेरी योग शक्ति को देख। हर एक में ईश्वरीय शक्ति है, परमात्मिक शक्ति है। वो चींटी में भी है, वो शक्ति हाथी में भी है। चींटी देखो कैसे चल रही, छोटी सी है, चल रही है, खा भी रही है। हाथी में भी है, कैसे चिंगाड़ रहा है। पक्षियों में भी है, पेड़ पौधों में भी है, कैसे फल फूल आ रहे हैं, कैसे पौधे बढ़ रहे हैं। ये कोई शक्ति है ना? वो भगवान की शक्ति है। बिन शक्ति के कोई संभव नहीं हो सकता। बिन शक्ति के पेड़ पौधे भी नहीं बढ़ सकते। आप और हम तो बच्चों को बड़ा कर देते हैं, कहते ना ये नहीं बोलते कि पेड़ में अभी फल लग जाए। हमारा मन होता तो हम भी बच्चों को बड़ा कर देते, अभी कर देते। बोले आप और हम बच्चों को बड़ा कर देते। छोटा बच्चा कौन चाहेगा इतना काम करें हम, एकदम ही बड़ा कर दें? पर नहीं, वो स्वयं होता है बड़ा, तिल 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 बड़ा होता चला जाता है। वो शक्ति है परमात्मा की। मन करे अभी बोएं और अभी निकाल कर खा लें फल। भाई अभी फल बोया, बीज बोया और फल निकालें और खा लें, मिलेगा फल? नहीं। कितनी बार बात आती है, बंदरों का मन करता था जहाँ भी बंदर जाएं और उन्हें वहाँ डंडा पड़ता था। जिस खेत में चले जाएं, जिस बाग में जाएं, वहीं डंडा माली मारता था। सारे फल खराब कर देते हैं बंदर, सब्जियां खराब कर देते थे तो उन्हें डंडा लगता था। बंदरों ने बड़ी मुश्किल में आ गए बंदर। उन्होंने सोचा भाई सारा दिन भागते हैं, फलों के लिए जाते हैं तो माली हमारे पीछे डंडा लेके मारने भागता है, तो क्यों ना अपना ही बीज बोया जाए, अपना ही खेत बनाया जाए। बंदरों ने सोचा, लाए बीज बोया ज़मीन में। अब एक दिन तो इंतज़ार कर लिया, भाई बो लिया उन्होंने। अगले दिन गए, मट्टी खोदी, देखें फल आ गया होगा, देखा तो आया नहीं, फिर से मट्टी उसके ऊपर डाल दी। फिर पूरे दिन रुक गए, फिर अगले दिन गए जल्दी से, देखें अब आ गया होगा फल, फिर देखा तो नहीं आया, फिर बीज वैसी का वैसी पड़ा है। फिर तीसरे दिन गए, अब बताओ क्या फल आएगा, फल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आप और हम फल नहीं उगा सकते, हम बच्चों को भी बड़ा नहीं कर सकते। बोलेंगे बच्चों को हमने पैदा किया, सब कहते मैंने पैदा किया है बच्चे को, मैंने किया है। आप कर सकते हो? आप तो किसी की उंगली कट जाए, नेल्स हट जाए, पूरा का पूरा किसी का कट जाता है, एक्सीडेंट हो जाती है, उंगली कट जाती है, आप बनाओ वैसी की उंगली? नहीं बना सकते। ये तो भगवान करता है, ये भगवान की शक्ति से होता है सारा कार्य। कहते हैं पैदा करने वाले मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कहते हैं मैंने इतना कमाया। रिक्शा वाला कितनी मेहनत करता है,
आपको सब तरफ परमात्मा की शक्ति दिखनी चाहिए। कौन कर रहा है, कौन खिलावे, कौन पिलावे, मन में रखे गुमान। पर हमारे अंदर अज्ञानता का पर्दा है जो ये कहते हैं मैंने पैदा किया। नहीं, भगवान की शक्ति से ही सारे कार्य हो रहे हैं, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। हमको आकार में पकड़ने का स्वभाव है, आकारों में पकड़ेंगे। ये आकार से हम उसको नहीं जान सकते, भगवान को आकार से नहीं जान सकते। ये दिव्यता है, ये भीतर की आंखें हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। बोला योग शक्ति यानी करंट, उसको हम देख सकते हैं। नहीं देख सकते, करंट भी देख सकते हैं, नहीं देख सकते। बिजली में करंट नहीं दिखता, पर उसकी शक्ति से चल रहे हैं एसी, पंखे, कूलर, गीजर, हीटर, सब चल रहे हैं करंट से। केवल एक करंट से ही तो चल रहे हैं। ये परमात्मिक शक्ति है, उससे सब चल रहा है, पूरी सृष्टि चल रही है। हम कहेंगे हम कर रहे हैं, मशीन बोले मैं कर रही हूँ। मशीन में ताकत है कुछ कार्य करने की? नहीं है। उस शक्ति को देखो, उस शक्ति को। विराट दर्शन की बहुत उत्सुकता है। जो भी आपके इष्ट होंगे उन्हें ही देखना चाहेंगे। कोई शिव की पूजा करता है तो विराट के दर्शन शिव में ही करेगा, कोई कृष्ण की करता है तो उसमें विराट के दर्शन करता है। जो बचपन से आपके भीतर भगवान को बना दिया गया है, हम भगवान को वैसा ही देखना चाहते हैं। पर है वो ही परमात्मा, है भगवान ही। परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। सबके अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, वो वही है। उस शक्ति को हम देखें। हम कहेंगे पहाड़ कैसे भगवान है? हम तो यही कहेंगे ना, पहाड़ कैसे भगवान है? पहाड़ जब ऊपर से गिरता है तब कैसी तहस नहस कर देता है, पूरे गांव ख़त्म कर दिया। आप सबने देखा होगा उसकी ताकत। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं भी गंगोत्री, यमुनोत्री, चमोली, सब में देखा तो पहाड़ खिसक रहे हैं, दरक रहे हैं, पूरे के पूरे घर नष्ट, पूरे के पूरे गांव नष्ट। अभी देखा है, कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, न्यूज़ों में सबने सुना है। ताश के पत्ते की तरह आपके बनाए हुए घर ढह गए। है पावर पहाड़ में भी, शक्ति है ना, भगवान की शक्ति है सब में। नदी बह रही है, देखिए उसमें भी पावर है। नदी भी बह रही है, नदी में बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ गई, सबको, मवेशियाँ भी बह गई, गाय भैंस बह के पाकिस्तान तक पहुंच गए, न्यूज़ में सुना। बोला अलौकिक चक्षु देता हूँ अर्जुन तुझे मैं। गुरु हमको दिव्य बनाता है, अलौकिक बनाता है। गुरुओं में दिव्यता है, तभी उनके नाम के आगे भगवान लगाया जाता है। गुरुओं के आगे डिवाइन मोना भगवान, डिवाइन प्रेमिला भगवान, तभी गुरु के आगे डिवाइन लगाया जाता है, क्योंकि पूर्ण भगवान है। भगवान बोला जाता है गुरुओं को। दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी योग शक्ति को देख अर्जुन। योग शक्ति का अनुभव होता है, शक्ति को हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। इन आँखों से देख नहीं सकते, कितना भी प्रयत्न करो, इन आँखों से हम परमात्मा को देख नहीं सकते। हम महसूस कर सकते हैं, इनसे देखना संभव ही नहीं है। लेकिन है सब वो ही। सब में ही देखो ना, फिर एक में क्यों देखते हो? सब में देखो, विराट के दर्शन करो, है ही परमात्मा। रोज़ भगवान के नज़दीक गुरु हमें पहुंचा रहे हैं। रोज़ सुनते जाइए, एक श्लोक डेली चल रहा है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।